जी, आप एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो सरकार है वो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है। तो क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ आश्रम की बिकवाली का मामला चल रहा है, जो कि फिलहाल ऑनरेबल चैरिटी कमिश्नर साहब के पास में ये मामला है और इस पे अभी फैसले आने बाकी हैं। तो क्या कुछ आपकी सरकार की तरफ से या एनसीपी की तरफ से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आपकी सरकार किसी प्रकार से मदद करेगी सभी सन्यासियों, क्योंकि पूरे देश के सन्यासियों की नजर है इस बात पर, क्योंकि सन्यासी नहीं चाहते कि जो एक वहां जो बुद्धा फील्ड है, जो कह सकते हैं कि आश्रम में कण कण में वहां ओशो सूक्ष्म में विराजमान है। वहां एक अलग तरह का ऑरा है, वहां एक अलग तरह की खुशबू है। वहां लगता है एक पत्ता पत्ता जिसमें जो है आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश या ओशो वहां पर विद्यमान है स्वयंभू। तो ऐसे में उस जगह का बिक जाना, उस जगह के कहा तो ये जा रहा है कि सिर्फ मात्र 1.5% जो है हिस्सा है, लेकिन ये 1.5% हिस्सा भी जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि शायद वहां का एक एक कण मायने रखता है, जितने भी ओशो सन्यासी हैं उन सबके लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बतौर आप एनसीपी नेता, या फिर यूं कहिए कि आपकी सरकार जो है, क्या किसी प्रकार की मदद की उम्मीद हम लोग रख सकते हैं, या जो ओशो के सन्यासी हैं आपसे रख सकते हैं एनसीपी से? अ, राघव जी, देखिए कि मुझे अभी ये नहीं मालूम कि वहाँ पे इसकी कानूनन स्थिति क्या है। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ जो ट्रस्ट कमिश्नर है उनके वहाँ ये विवाद चल रहा है, तो मुझे ये नहीं मालूम है कि इसकी कानून की स्थिति क्या है। तो अभी इस पे मेरी ओर से कुछ भी कहना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको जरूर कह सकता हूँ कि जो प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उन तक इस बात को हम जरूर पहुंचाएंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कभी भी इस प्रकार के विवादों में कभी कोई हम लोग बीच में नहीं आते हैं, क्योंकि ये कानून का मसला होता है। और ऐसी स्थिति में जो कानून जो काम कर रहा है उसको करने देना चाहिए। तो अगर वहां पर इस प्रकार की कोई ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जिससे कि सन्यासियों को या जो ओशो ट्रस्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ इस प्रकार की त्रुटि हुई है या इस प्रकार की कोई गड़बड़ हुई है जिससे कि उनके अधिकार छिन जाएंगे, तो ऐसी स्थिति शायद निर्मित नहीं हो पाएगी। फिर भी मैं आपको आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वहां पे अन्याय नहीं होगा। जो भी न्याय है, जो कानून के तहत होना चाहिए, वो होगा। और उसके लिए जो सहयोग हम लोग कर सकते हैं उसको निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इस प्रकार की कोई वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सामने आके कोई बात अपनी कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है। फिर भी जो हो सकता है हम लोग करेंगे। आप अगर बताएंगे मुझे तो निश्चित रूप से मैं उस बात को जो भी संबंधित हमारे राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके समक्ष में रखूंगा। उसे फैसला उन्हीं लोगों को करना है, लेकिन मैं उनकी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।